पिताजी प्रसन्न होंगे तो पिताजी की प्रसन्नता से हमें धन मिलेगा। दादाजी प्रसन्न होंगे तो दादाजी के आशीर्वाद से हमें संतान मिलेगा। और अगर परदादाजी प्रसन्न होंगे तो परदादा के आशीर्वाद से हमें ऐश्वर्य यानी कि प्रसिद्धि मिलेगी। इतनी महिमा है। मैं रोज कहता आया हूं कि जो आशीर्वाद भगवान की कृपा से हमें प्राप्त नहीं हो सकता, वो आशीर्वाद हमारे पूर्वज हमें दे सकते हैं। इसलिए वंशावली का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें आया है। सूर्य वंश में वैवस्वत नाम के मनु, उनके वंश में आगे चलकर हारित और बाहुक नाम के राजा हुए। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और श्रुत आदि राजाओं के बीच में अस्मक नाम के राजा हुए। अस्मक के पुत्र का नाम था खटवांग। खटवांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु। दीर्घबाहु का दूसरा नाम था दिलीप। दिलीप के पुत्र का नाम था रघु। रघु के पुत्र का नाम था अज। अज के पुत्र का नाम था दशरथ। और महाराजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान रहित होने के कारण गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ इसलिए कराया गया क्योंकि श्रृंगी ऋषि गो भक्त थे। गौ माता की ऐसी सेवा की थी श्रृंगी ऋषि ने कि उनका सारा शरीर गाय का जैसा बन गया था। केवल शरीर नहीं, उनके मस्तक पर 2 सिंग निकल आए थे। इसलिए ऋषि का नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। यानी कि गौ की ऐसी निष्ठा से सेवा करते थे कि तादात्म्य हो गए। और योग में ऐसी प्रक्रिया है, जो जिसका चिंतन करता है वो उसके रूप में परिणित हो जाता है। गौ का चिंतन करते करते ऋषि गाय जैसे बन गए। और गौ माता की कृपा से ही संतति हो सकती थी। भगवान तो केवल गाय के बुलाने पर ही आते हैं। इसलिए गौशाला में जाकर भगवान को पुकारा करो। गौशाला में जाकर भगवान की स्तुति वंदना किया करो। गौ माता के समक्ष की हुई स्तुति सीधे भगवान के पास पहुंचती है। 1 वर्ष तक यज्ञ चला और यज्ञ कुंड से अग्नि प्रकट हुए और अग्नि ने चरु दिया राजा को, अपनी रानियों को बांट दो। आधा भाग बांट दिया। मां कौशल्या को ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। हनुमान जी महाराज के 3 पिताओं का वर्णन है, इस कथा में छुपा हुआ है। हनुमान जी महाराज के 3 पिता कैसे हुए हैं। कथा के बीच में अगर चंचलता रखोगे तो समझ नहीं पाओगे। धैर्य से बैठ के सुनो। वो जो प्रसाद था 3 भाग में प्रसाद था। आधा आधा बांटा गया। आधा भाग मां कौशल्या को दिया गया, आधा भाग बच्चा, उसको आधा आधा किया गया। आधा भाग मां सुमित्रा को दिया, आधा मां कैकेयी को दिया। लेकिन जो सुमित्रा मां को दिया वो गिद्ध ने चुरा लिया। मां अंजना तप कर रही थी। आकाशवाणी हुई, हे अंजना मां, आज तेरी झोली में गिद्ध प्रसाद डालेगा, खा लेना। वो यज्ञ का प्रसाद है, फेंकना नहीं, जिससे तुम्हारे गर्भ में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। वो गिद्ध और कोई नहीं था, वो स्वयं वायु देवता थे। हनुमान जी महाराज वायुपुत्र इसीलिए कहलाते हैं। गिद्ध ने ले जाकर प्रसादी मां अंजना की झोली में डाला। मां अंजना ने खाया और खाने पर मां अंजना के गर्भ से चैत्र माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के मध्याह्न काल में हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। इधर प्रसादी बट रही है। मां सुमित्रा का प्रसाद तो लेकर भागा गिद्ध। अब थोड़ा सा भाग मां कौशल्या ने दिया, थोड़ा सा भाग मां कैकेयी ने दिया। दोनों भाग को मां सुमित्रा ने खाया। जो भाग कौशल्या ने दिया था उससे लखनलाल जी गर्भ में आए, और जो भाग मां कैकेयी ने दिया था उसके द्वारा शत्रुघ्न लाल जी गर्भ में आए। और तीनों माताएं गर्भिणी हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, अखिल लो
अखिल लोकदायक विश्रामा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी आए तो राम जी को आने में विलंब नहीं होगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष मध्याह्न ठीक 12 बजे, मध्याह्न 12 बजे माँ कौशल्या के कक्ष में पुराण पुरुषोत्तम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और माँ ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम धन घन श्याम निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी असुरी तोरी कह विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना की जमाना वेद पुराण बनता प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक मम उर शोभासिया उपहास सुनत धीर मति धीर नरहि वै प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कई कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेमल माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमारूपा बड़े वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै तेरा परय भव खूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलिए बालक राम भगवान की जय हो। देखिए कोई खड़े नहीं होंगे, भगवान के दर्शन बैठकर करेंगे। भगवान राम का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, चारों ओर बधाइयां और बाजे बजने लगे। बोलिए बालक राम भगवान की जय हो। देवताओं ने अनेकों रूप लेकर भगवान के प्राकट्य महोत्सव में बधाइयां दी। चार चार भाइयों का जन्म हुआ, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब ये बाजे बंद करवा दें, बाद में बजाएंगे थोड़ी देर बाद में। अच्छा, भीतर शब्द स्पष्ट हैं, कथा सुनाई दे रही है? भीतर भीतर कथा सुनाई दे रही है ना भीतर? बस थोड़ी देर में बजाएंगे बाजा, बस कुछ मिनट के बाद। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई, चारों का नामकरण संस्कार हुआ और 11 वर्ष की आयु में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान गुरुकुल में गए। 15.5 वर्ष की आयु तक भगवान गुरुकुल में जाकर विद्याध्ययन करके आए।
15.5 वर्ष की आयु में गुरुवर विश्वामित्र के साथ भगवान यज्ञ रक्षा करने के लिए गए। मारीच सुबाहु का संहार किया, उद्धार किया, यज्ञ रक्षा करी और जनकपुर धाम में गए। जाकर भगवान ने धनुष को तोड़ा और मां सीता से विवाह करके राम जी आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। 27 वर्ष की आयु तक भगवान अयोध्या में रहे। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष भगवान वनवासी बने और नैमिषारण्य के असंख्य ऋषियों का उद्धार करने का भाव था। भगवान का उद्धार किया प्रभु ने और लौटकर आए भगवान। रावणादि दैत्यों का संहार करके भगवान राम राजा बने। भगवान का सुंदर राज्याभिषेक हुआ। राम जैसा कोई राजा नहीं, राम जैसा कोई भाई नहीं और राम जैसा कोई मित्र नहीं, राम जैसा कोई सखा नहीं और राम जैसा कोई शत्रु नहीं और राम जैसा कोई भगवान नहीं। तभी संतों ने गाया कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। हो राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देखिए राम जी राजा बन रहे हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि जजमान को आगे करके भगवान राम का राज तिलक कर दें और जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, तालियों के साथ भगवान राम के लिए दोनों हाथों को खोलिए जरा। जय हो। ओ दीन दयाल उदार शिरोमणि, दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी हो, कौन भगत भयहारी, पद पंकज रज परस हिल्या, पद पंकज रज परस अहिल्या, कौन नेवन नेतारी हो, कौन देवन नेतारी, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। हाँ, सुर दुर्लभ तज राज अयोध्या, सुर दुर्लभ तज राज अयोध्या, कानन किसको
बटकोल की रात जलो किसने गले लगाया हो किसने गले लगाया त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम राम जैसा कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा एक बार दोनों हाथों को खोलिए जरा तालियों के साथ जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 भगवान राजा बने और 13,000 वर्ष पर्यंत भगवान ने शासन किया, धरती पर राम राज्य स्थापित किया और अंत में समस्त अवधवासियों को लेकर भगवान सशरीर अपने दिव्य साकेत लोक की ओर यानी कि वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान राम के वंश में आगे चलकर कुश की वंशावली आगे तक बढ़ी। ये चरित्र हमने सूर्यवंश में भगवान के राम अवतार की कथा श्रवण करी। एक बार भगवान राम के लिए जोरदार जयकारा लगाइए, क्योंकि अब तक हमारी अयोध्या में भगवान का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। जय हो बालक राम भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो रामचरित्र के बाद कृष्ण चरित्र का शुभारंभ होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था अत्रि, अत्रि के पुत्र का नाम चंद्रमा, चंद्रमा के वंश में बुध और बुध के वंश में आगे चलकर ययाति हुए। ययाति के पुत्र का नाम था यदु और यदु के वंश में आगे चलकर देवबाहु हुए और देवबाहु के पुत्र का नाम था सूरसेन और अर्जन्य परजन्य। सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव और अर्जन्य परजन्य के पुत्र का नाम था नंद बाबा। नंद बाबा और महाराजा वसुदेव आपस में चचेरे और चाचा ताऊ के लड़के हैं, भाई हैं। भगवान ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव के घर में मां देवकी के गर्भ से जन्म लिया, कंस के कारागार में जन्म लिया। भगवान वहां से गोकुल में आए। गोकुल में भगवान की 5 वर्ष की लीला हुई और वृंदावन में आए। वृंदावन में भगवान की 11 वर्ष की लीला हुई। 11 वर्ष की आयु के बाद भगवान मथुरा में पहुंचे। मथुरा में भगवान 25 वर्ष की लीला करते हैं और मथुरा से भगवान द्वारिका में पहुंचे। भगवान द्वारिका में 125 वर्ष पर्यंत लीला करते हैं। इतनी लंबी अवधि में भगवान ने धरती का बोझ हल्का किया। कौरव और पांडवों के युद्ध में भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, धर्मात्मा पांडवों को साथ दिया।
पृथ्वी का भार उतारा, अनेकों राजाओं का, दुष्ट राजाओं का संहार करके, और अंतिम में उद्धव जी को भागवत धर्म का तत्व उपदेश देकर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर, प्रार्थनीय होने पर भगवान समस्त शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित, मैंने तुम्हें कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित बोले, बस इतनी सी कथा से मेरा पेट नहीं भरेगा प्रभु, मैं तो प्रतीक्षा में बैठा हूं कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री कृष्ण की महिमा आप व्यापक विस्तार से सुनाएंगे। भगवान ये बताइए कि आपने सूर्यवंश का विस्तार बताया, चंद्रवंश का विस्तार बताया, अब ये बताइए कि भगवान का अवतार कैसे हुआ? निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण क्यों बनकर आता है? तब सुखदेव स्वामी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होगी, धरती गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची, मेरा बोझ हल्का कर दो प्रभु, मैं व्यथित हूं बहुत ज्यादा। पापियों ने मुझ पर इतना बोझ डाल दिया कि मैं असहनीय हो गई। तब धरती माता गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर देवताओं को बुलाकर परमात्मा को पुकारने की तैयारी करने लगे। देवताओं ने गौ माता को आगे करके पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा को पुकारा। देखिए, यहां पर भी गौ माता को आगे किया गया। जहां पर भी गौ माता होंगी और गौ माता के साथ अगर तुम्हारी पुकार होगी तो तुम्हारी पुकार भगवान तक जल्दी पहुंचेगी। इसलिए गाय की सेवा करो और गोवंश की रक्षा करो। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषा कपिं, पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहित। वहां जाकर भगवान को पुरुष सूक्त के द्वारा पुकारा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यत्तिष्ठ दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्, उतामृतत्वस्य सानो यदन्नेनातिरोहति। श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यां बहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम्। इष्णन्निखाणामम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा को पुकारा। भगवान ने आकाशवाणी कहा देवताओं से, हे देवताओं, अभय हो जाओ, मैं अवतार लूंगा। जाओ सभी ब्रज में जाकर मेरी लीला के सहयोगी बनो। मैं वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से पुत्र बनकर जन्म लूंगा। और याद रखना, मैं धरती के सारे पापियों का नाश करूंगा। हे पृथ्वी, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। जाओ सभी देवता जाकर ब्रज में जन्म लें, मेरी लीला के लिए सहयोगी बने। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता ब्रज में आकर प्रकट हो गए। कंस की चचेरी बहन है, उसका नाम है देवकी। कंस ने अपने पिता
उग्रसेन को जेल में डाल दिया है। बड़ा अभिमानी है जीव। कंस कहते हैं पापी को। जो पाप का समूह है उसका नाम कंस है। कम पापानाम समूह इति कंसः। जो पापी व्यक्ति होगा वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आज देवकी को विदा करने के लिए, क्योंकि वसुदेव के साथ विवाह कर दिया है, विदा करने के लिए आज वो रथ में सवार है, सारथी बना हुआ है और पीछे बहुत सा दहेज का सामान लिया है, उतावला है। मार्ग में जा रहा है, सारथी बनकर आकाशवाणी हुई, हे पापी कंस सुन, जिस बहन की विदाई में इतना उतावला हो रहा है, याद रख इसी बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इतना सुनना था, दिगंत डोलने लगा। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और कंस के शरीर में क्रोध की ज्वाला जलने लगी, होठ फड़कने लगे और तलवार खींच लिया। जिस बहन से अभी इतना प्रेम दिखा रहा था, अब उसी बहन को मारने के लिए तलवार खींचकर गर्दन पे प्रहार करने की तैयारी करनी थी। वसुदेव महाराज सामने आए, बोले ठहरिए ठहरिए, आपको इस अबला से भय नहीं है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों से भय है। मैं वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं वचन देता हूं कि इसका एक एक गर्भ लाकर आपके हवाले कर दूंगा। देखो, कभी कभी किसी की जीवन रक्षा के लिए झूठ भी बोलना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमेशा सच बोलना ही धर्म नहीं होता, कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हमेशा सच बोलने वाला भी धर्मात्मा नहीं होता।